यक्षिणी साधना के लिए श्मशान में नरमुंड की माला पहनकर मां संदिरा का भोग लगाकर और सरसों के तेल का दीपक जलाकर साधना करनी पड़ती है। उनके साथ चलती हैं 64 महाविद्याएं, 64 योगिनियां, 10 महाविद्याएं, 56 कलवे, 52 भैरव और वीर बजरंगी। आगे आगे 9 वीर ध्वजा लेकर चलते हैं। बटुक भैरव, क्रोध भैरव, महा उपग्रह और श्मशान की डाकिनी शाकिनी सब मां के साथ हैं। अघोरीनाथ जी ने बताया कि मां श्मशान काली जलती चिताओं के बीच विराजती हैं। उनके एक हाथ में खप्पर जिसमें मुंड होता है और दूसरे में खड़ग, गले में मुंडों की माला, कमर में शत्रुओं के कटे हाथों की करधनी और पैरों में शत्रुओं का खून लगा होता है। उनकी जिह्वा लाल खून से लथपथ, दांतों के नीचे दबी हुई, कानों में शवों के भाले और आंखों में ऐसी बिजली सी चमक कि कोई उनकी ओर देख ही ना सके। उनके केश घने अंधेरे जैसे, मानो अमावस्या की रात का बादल हो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय और आप आज का एपिसोड है बिल्कुल हटके, थोड़ा डरावना और दिल दहला देने वाला। तो जरा अपने दिल को थाम के बैठिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं श्मशान काली तंत्र साधना के उन गहरे और डरावने रहस्यों की जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डाकिनी, शाकिनी, कर्ण पिशाचिनी, यक्षिणी, 1.5 फुटिया और ना जाने क्या क्या। हाल ही में मेरी मुलाकात हुई अघोरीनाथ जी से, जो 8 साल की छोटी सी उम्र से मां श्मशान काली की साधना कर रहे हैं और कामाख्या में रहते हैं। दोस्तों, उनकी बातें सुनकर मैं तो हैरान रह गया। आज मैं आपको वही सब बताने जा रहा हूं जो उन्होंने मुझे बताया। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। श्मशान काली का उग्र स्वरूप। सबसे पहले बात करते हैं मां श्मशान काली की। दोस्तों, मां का ये रूप इतना उग्र और भयंकर है कि इसका वर्णन सुनकर ही मन सिहर उठता है। अघोरीनाथ जी ने बताया कि मां श्मशान काली जलती चिताओं के बीच विराजती हैं। उनके एक हाथ में खप्पर जिसमें मुंड होता है और दूसरे में खड़ग, गले में मुंडों की माला, कमर में शत्रुओं के कटे हाथों की करधनी और पैरों में शत्रुओं का खून लगा होता है। उनकी जिह्वा लाल खून से लथपथ, दांतों के नीचे दबी हुई, कानों में शवों के भाले और आंखों में ऐसी बिजली सी चमक कि कोई उनकी ओर देख ही ना सके। उनके केश घने अंधेरे जैसे, मानो अमावस्या की रात का बादल हो। लेकिन दोस्तों, ये उग्र रूप सिर्फ शत्रुओं के लिए है। अपने भक्तों के लिए मां ममता की मूर्ति हैं। अघोरीनाथ जी कहते हैं, अगर तुम मां को मां कहकर पुकारो तो वो अपने बच्चे पर हमेशा दया करती हैं। चाहे कितनी भी उग्र देवी क्यों ना हो, अपने बालक को वो हृदय से लगाती हैं। और हाँ, मां अकेले नहीं चलती, उनके साथ चलती हैं 64 महाविद्याएं, 64 योगिनियां, 10 महाविद्याएं, 56 कलवे, 52 भैरव और वीर बजरंगी। आगे आगे 9 वीर ध्वजा लेकर चलते हैं। बटुक भैरव, क्रोध भैरव, महा उपग्रह और श्मशान की डाकिनी शाकिनी सब मां के साथ हैं। अघोरीनाथ जी ने हंसते हुए कहा, मां कहीं जाएंगी तो क्या अपने बच्चों को घर छोड़कर जाएंगी? पूरी सेना साथ चलती है। यक्षिणी साधना, रहस्य और खतरा। अब बात करते हैं यक्षिणी की। दोस्तों, यक्षिणी कोई एक नहीं बल्कि 264 प्रकार की होती हैं। कुछ सात्विक जैसे लक्ष्मी यक्षिणी जो धन, वैभव और मान सम्मान देती हैं, और कुछ तामसिक जो राक्षसी शक्तियों वाली होती हैं। अघोरीनाथ जी ने बताया कि यक्षिणी इंद्र के लोक से निष्कासित देवियां हैं और उनका देव कुबेर है। कुबेर जो लक्ष्मी का धन संभालते हैं, उनकी कुंजिका से धन में वृद्धि होती है। यक्षिणी साधना के लिए श्मशान में नरमुंड की माला पहनकर, मां संदिरा का भोग लगाकर और सरसों के तेल का दीपक जलाकर साधना करनी पड़ती है। साधक अपने शरीर की लंबाई का कच्चा सूत तोड़कर उससे बाती बनाता है ताकि उसके सारे कष्ट उसमें जल जाएं। लेकिन दोस्तों, ये साधना इतनी आसान नहीं। जब यक्षिणी प्रकट होती है तो वो नग्न अवस्था में आती है। वो साधक की परीक्षा लेती है, उसके शरीर को छूकर, खासकर पुरुष अंग को, उसकी कामवासना की ताकत देखती है। अगर साधक ने अपना वीर्य स्तंभन कर लिया तो वो यक्षिणी को पा लेता है। लेकिन अगर वो कमजोर हुआ तो उसका नाश हो जाता है। अघोरीनाथ जी ने एक डरावनी कहानी सुनाई। एक गृहस्थ ने जिद करके यक्षिणी साधना शुरू की। उसने गुरु जी से विधि ली, लेकिन गुरु का आशीर्वाद नहीं लिया।
साधना के चौथे दिन उसकी पीठ पर नाखूनों के निशान दिखे, जैसे किसी ने नोचा हो। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ती गई, आंखों के नीचे काले धब्बे, शरीर कमजोर। साधना पूरी होने से पहले ही यक्षिणी ने उससे विवाह कर लिया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को छुआ तो यक्षिणी क्रोधित हो गई। नतीजा, उसकी पत्नी की लाश मिली जिसकी गर्दन कटी थी। फिर उसका बच्चा कुएं में मृत पाया गया, जिसके गले पर कुत्ते जैसे निशान थे। 10 से 11 दिन बाद उसकी मां बाप भी मर गए, उनका घर सिलेंडर फटने से जल गया। पूरा खानदान खत्म। अघोरीनाथ जी ने चेतावनी दी, गृहस्थ लोग ऐसी साधनाएं ना करें। ये तामसिक शक्तियां किसी का भला नहीं करती। माँ लक्ष्मी, माँ कमला या हनुमान जी की साधना करो, यही सबसे सुरक्षित है। डाकिनी और शाकिनी माँ की सबसे पावरफुल शक्तियां। अब बात डाकिनी और शाकिनी की। ये दोनों बहनें हैं और माँ काली की सबसे खतरनाक शक्तियां। अघोरीनाथ जी कहते हैं कि डाकिनी इतनी पावरफुल है कि वो प्रेत, भूत वेताल, अग्नि वेताल, जल वेताल, वायु वेताल और यहाँ तक कि ब्रह्मा राक्षस को भी खा सकती है। डाकिनी को जया और विजया के रूप में भी जाना जाता है, जो माँ काली या छिन्नमस्तिका के साथ खड़ी होती हैं। डाकिनी साधना श्मशान या बियावान जंगल में होती है। इसके लिए बकरे का सिर, उसका कलेजा, भेड़ की चर्बी से बना तेल, कच्चे सूत का दीपक, इत्र, लौंग, इलायची और खप्पर में भोग चाहिए। भोग में बकरे की कलेजी, पान, बतासे, नींबू और अंडे शामिल होते हैं। साधना के दौरान घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है और एक विचित्र हवा चलने लगती है। डाकिनी सिद्ध होने में कम से कम 1.25 महीना लगता है। अगर साधक को कोई देख ले तो साधना भंग हो सकती है। डाकिनी सिद्ध होने पर भूत भविष्य वर्तमान बता सकती है और यक्षिणियों से भी तीव्र काम करती है, लेकिन बदले में वो मांसमदिरा का भोग मांगती है। शाकिनी की साधना भी डाकिनी के बाद उसी तरह होती है। अघोरीनाथ जी कहते हैं, डाकिनी और शाकिनी माँ के रूप में सिद्ध होती हैं, ना कि पत्नी के रूप में, जैसा यक्षिणी के साथ होता है। 4.5 फुटिया पाताल की रहस्यमयी शक्ति। दोस्तों, अब बात 1.5 फुटिया की। ये पाताल की एक ऐसी शक्ति है जिसे बौने के रूप में या हड्डी में सिद्ध किया जाता है। अघोरीनाथ जी के पास 1.5 फुटिया है और उन्होंने बताया कि इसे सिद्ध करने में उनके गुरु जी के साथ 1.5 साल की मेहनत लगी। 1.5 फुटिया सिद्ध करने के लिए श्मशान में 1.25 लाख मंत्रों का जाप करना पड़ता है। अगर आपको किसी बौने की हड्डी मिल जाए तो उसे अभिमंत्रित करके उसमें 1.5 फुटिया का आह्वान किया जाता है। सिद्ध होने पर यह महाकुरूप रूप लेती है, जिसे देखना मुश्किल होता है। 1.5 फुटिया चोरी, सामान ट्रांसफर और नेशन इंटरनेशनल काम कर सकती है। इसका भोग मांस, मदिरा, सिगरेट, लड्डू या मिठाई हो सकता है। लेकिन अघोरीनाथ जी कहते हैं, इसे सिद्ध करना आसान नहीं और गृहस्थ लोगों को तो इससे दूर ही रहना चाहिए। 5. मारण क्रिया, अधर्म का नाश। अब बात मारण क्रिया की। अघोरीनाथ जी ने बताया कि उन्होंने कई बार मारण क्रिया की, लेकिन सिर्फ अधर्म के खिलाफ। वो कहते हैं, मैं नहीं, भगवती तय करती हैं कि कौन गलत है। मारण क्रिया में शव की हड्डियों से जाप, भैंसे की खाल पर बैठकर और बकरे की कलेजी या मछली के सिर का भोग देकर शक्तियां भेजी जाती हैं। उन्होंने रक्तकाली का जिक्र किया, जो सीधे कलेजे पर वार करती है। एक और क्रिया है मूठ विद्या, जिसमें एक्सीडेंटल शव पर काले उड़द पकाए जाते हैं। एक हांडी में सुअर का मांस, कांच, कील, चावल, नींबू, अंडे और तेली या धोबी का कपाल डाला जाता है। अमावस्या की रात को ये हांडी उड़ती है और 3 आवाजें देती है। अगर टारगेट ने आवाज नहीं सुनी तो मूठ वापस भेजने वाले पर अटैक करती है। अघोरीनाथ जी कहते हैं, तेली और धोबी पहले के जमाने में बड़े तांत्रिक थे। उनके कपाल से मूठ विद्या बहुत तीव्र होती है, लेकिन वो चेतावनी देते हैं कि ऐसी क्रियाएं सिर्फ अघोरी संप्रदाय के लिए हैं, न कि गृहस्थों के लिए। कामाख्या, तंत्र की नगरी। कामाख्या का जिक्र आए बिना तंत्र की बात अधूरी है। अघोरीनाथ जी 17 साल तक कामाख्या में रहे। वहाँ बलि प्रथा आज भी चलती है, बकरे, भैंसे, मुर्गे, कबूतर और गुप्त रूप से नरबलि भी। वो कहते हैं, बलि बंद हुई तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा। नवरात्रि में वहाँ सैकड़ों बकरे कटते हैं,
और मांस का भोग लगता है। शाकाहारी खाना मिलना मुश्किल है। अंबुबाची मेले में मां रजस्वला होती हैं और ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। तांत्रिक वहां सिद्धियां हासिल करने आते हैं। मां का रजस्वला वस्त्र, अंबुबाची वस्त्र और कामिया सिंदूर इतना पावरफुल होता है कि मारणोच्चाटन आसानी से हो जाता है। लेकिन ये वस्त्र सिर्फ सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। अघोरीनाथ जी ने बताया कि मां के पट सिर्फ स्त्रियां खोलती हैं, क्योंकि पुरुष को मां को नग्न देखने का अधिकार नहीं। उन्होंने नरकासुर की कहानी भी सुनाई, जिसने मां कामाख्या का आह्वान किया, लेकिन मां ने शक्ति रूप लेकर उसका वध कर दिया। अघोरीनाथ जी की कहानी। अघोरीनाथ जी की अपनी कहानी भी कम रोचक नहीं। 8 साल की उम्र में घर वालों ने उन्हें निकाल दिया। वो श्मशान में रोते चिल्लाते थे। एक रात मां श्मशान काली ने उन्हें दर्शन दिए। मां ने कहा, क्यों रो रहा है रे, मैं तो हूँ। उस दिन से उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने पहले हनुमान जी की साधना की। वो गुलाब, मोगरे और गेंदे के फूलों से हनुमान जी का श्रृंगार करते थे, जो अपने आप चिपक जाते थे। साधना पूरी होने पर जो वो कहते वो सच हो जाता। फिर उन्होंने श्मशान काली, लक्ष्मी यक्षिणी, बेताल, कर्ण पिशाचिनी और 1.5 फुटिया सिद्ध की। लेकिन वो कहते हैं, श्मशान काली के बिना मेरा कोई काम पूरा नहीं होता। सलाह और चेतावनी। अघोरीनाथ जी की सबसे बड़ी सलाह थी कि गृहस्थ लोग तामसिक साधनाओं से दूर रहें। वो कहते हैं, माँ लक्ष्मी, माँ कमला, हनुमान जी या भगवती की साधना करो। यक्षिणी, डाकिनी या 1.5 फुटिया की साधना गृहस्थों के लिए नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि बिना गुरु के आशीर्वाद के कोई साधना पूरी नहीं होती। और बलि प्रथा के बारे में उनका मानना है कि ये तामसिक परंपरा का हिस्सा है, जिसे वो निभाते हैं। लेकिन सात्विक बलि, जैसे नारियल, नींबू या लौंग का जोड़ा, भी मान्य है। दोस्तों, ये था श्मशान काली तंत्र साधना का डरावना और रहस्यमय सफर। सुनकर मन में डर भी लगता है और उत्सुकता भी। लेकिन एक बात साफ है, तंत्र की दुनिया उतनी आसान नहीं जितनी दिखती है। आपको क्या लगता है? क्या बलि प्रथा सही है? क्या यक्षिणी या डाकिनी साधना करनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय मां कामाख्या।